एक जंगल बड़ा ही घना और खूबसूरत था। जंगल में बहुत से जानवर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी जंगल में एक सुनहरा शेर और सफेद शेरनी के जोड़े की नई नई शादी हुई थी और वो दोनों अपना जीवन बहुत ही मजे में गुजार रहे थे और उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छे से चलने लगता है। महीने बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से सुनहरे शेर के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और वह मर जाते हैं। अब वह सुनहरा शेर अकेला पड़ जाता है और जैसे तैसे वह अपना जीवन बिताने में लग जाते हैं। और फिर एक दिन सफेद शेरनी 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है जो कि अलग अलग रंग के होते हैं और शेरनी अपने इन बच्चों को पाकर बहुत खुश होते हैं। वह दोनों बच्चे भी अपने पिता की तरह शक्तिशाली होते हैं। उनमें भी कई तरह की शक्तियां होती हैं। एक दिन सुनहरा शेर और उसके दोनों बेटे जंगल में घूम रहे थे और तभी उस सुनहरे शेर को अपने पिता की कही बात याद आ जाती है और वह अपने बच्चों से कहता है, मेरे बच्चों, तुम्हें यह शक्तियाँ तुम्हारी अच्छाइयाँ देखकर मिली है, इसीलिए तुम कभी भी अपने अंदर की बुराई को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। और मेरे बेटों, एक बात हमेशा याद रखना कि बड़ी शक्तियों के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। हमेशा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कमजोरों की मदद के लिए करना और कभी किसी गरीब लाचार को इन शक्तियों का घमंड नहीं दिखाना। ये सब बातें करके वह तीनों बाप बेटे वहाँ से चल देते हैं और अपने जंगल में वापस आ जाते हैं और जंगल में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने में लग जाते हैं। आसपास के जंगलों में खबर फैल जाती है और सबको पता चल जाता है कि सुनहरे शेर के यहाँ 2 रंगीन बेटों ने जन्म लिया है। आसपास के सभी जंगलों से जानवर उनसे मिलने के लिए आते हैं और उन दोनों बच्चों को बहुत सी दुआएं देकर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जानवरों की भीड़ में एक भेड़िया भी छुपकर आ जाता है। उस भेड़िए को एक बार सुनहरे शेर ने बहुत बेइज्जत किया था क्योंकि वह भेड़िया बड़ा ही दुष्ट था। वह जंगल के जानवरों को हमेशा परेशान किया करता था, इसीलिए वह जानवरों की भीड़ में घुसकर आता है और देखता है कि उस सुनहरे शेर के 2 बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। उन बच्चों को देखते ही उस भेड़िए के मन में खोट आ जाती है और वह भेड़िया उन बच्चों को अगवा करके अपना बदला लेने की सोच लेता है और फिर वहां से चला जाता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन वह भेड़िया उन बच्चों की फिराक में छुपकर जंगल में घुस आता है और देखता है वह दोनों बच्चे अकेले खड़े हैं और आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। भाई, पिताजी मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। नहीं नहीं पिताजी, मुझसे भी ज्यादा ही प्यार करते हैं। नहीं भाई, माँ और पिताजी दोनों मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। भाई, तुम झूठ बोल रहे हो। माँ और पिताजी मुझसे भी बराबर प्यार करते हैं। दूर खड़ा वह भेड़िया ये सब बातें सुन रहा था और यह सब सुनकर उसके खुरापाती दिमाग में एक प्लान आता है और वह मन ही मन बोलता है, वाह, कितने प्यारे बच्चे हैं और ये कितने मासूम हैं। इन दोनों बच्चों में बहुत ही प्यार है। चलो पहले तो इन दोनों की समस्या को सुलझाते हैं। इतना बोलकर वह भेड़िया चलकर उनके पास पहुंचता है और उनसे बोलता है, अरे बच्चों, क्या दिक्कत है? तुम आपस में क्यों झगड़ रहे हो? भेड़िए की बात सुनकर एक बच्चा बोलता है, देखिए ना भेड़िए चाचा, भाई बोल रहा है कि माँ और पिताजी इससे ज्यादा प्यार करते हैं और मुझसे कम करते हैं। मुझे लगता है कि हमारे माँ और पिता हम दोनों से बराबर प्यार करते हैं। ओह, तो ये समस्या है, लेकिन ये समस्या जितनी बड़ी है इसका समाधान उतना ही आसान है। आपके माँ और पिता आप दोनों से बराबर प्यार करते हैं और तुम इतने प्यारे हो, भला वो तुमसे प्यार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इसके बाद वह भेड़िया उन बच्चों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगता है और बोलता है, अरे बच्चों, क्या तुमने कभी उड़ता हुआ घोड़ा देखा है? दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं, नहीं नहीं भेड़िए चाचा, हमने तो कभी उड़ता हुआ घोड़ा नहीं देखा।
क्या तुम देखना चाहोगे उस उड़ते हुए घोड़े को? हाँ हाँ भेड़िए चाचा, हमें भी उड़ता हुआ घोड़ा देखना है। क्या आप हमें वो उड़ता हुआ घोड़ा दिखाएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें वह उड़ता हुआ घोड़ा दिखाता हूँ। तुम अभी मेरे साथ चलो। वह उड़ता हुआ घोड़ा हर रोज जंगल के उस कोने पर आता है और उड़ते हुए वहीं से गायब हो जाता है। दोनों बच्चे उस चालाक भेड़िए की बातों में आ जाते हैं और उस भेड़िए के साथ चल देते हैं। वहीं दूर खड़ा एक भालू भेड़िए को उन बच्चों को ले जाते देख लेता है और वह समझ जाता है कि बच्चे मुसीबत में हैं। तभी वह वहां से शेर और शेरनी को ये खबर देने के लिए दौड़ पड़ता है। उधर वह भेड़िया उन बच्चों को लेकर अपने मित्र बाघ के पास पहुंच जाता है और उन्हें एक पिंजरे में कैद कर लेता है। यह देखकर बाघ बोलता है, अरे वाह, सुनहरे शेर के रंगीन बच्चे, ये तो बहुत खूबसूरत है। पर मुझे क्या, मैं तो तुम्हारे माता पिता के खून का प्यासा हूँ। उस शेर ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और अब मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा। हा हा हा। दरअसल हुआ ये था कि वह बाघ उन बच्चों की मां सफेद शेरनी को बहुत चाहता था, लेकिन उस बाघ की दुष्टता उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली और शेरनी ने उसको छोड़कर सुनहरे शेर को पसंद किया था, जिस वजह से वह बाघ बहुत भड़का हुआ था। उधर वह भालू दौड़ता हुआ शेर और शेरनी के पास पहुंच जाता है और उनको सारी हकीकत बता देता है। जैसे ही शेर और शेरनी यह सुनते हैं, उनके पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है और फिर शेर और शेरनी वहां से दौड़ते हुए निकल जाते हैं और कुछ ही देर में जंगल के सभी जानवरों को यह खबर लग जाती है और जंगल के सभी जानवर भी शेर और शेरनी के पीछे दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही शेर और शेरनी वहां पहुंचते हैं, वह देखते हैं कि उस बाघ ने ही उनके बच्चों को अगवा किया है। यह देखकर शेर बोलता है, ओए दुष्ट बाघ, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारे बच्चों को अगवा किया। अब या तो तू मेरे बच्चों को सही सलामत छोड़ दे, नहीं तो आज ही तेरा आखिरी दिन होगा। हाँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। तूने पहले ही मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है और जैसे तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, वैसे ही मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा। इतना कहकर वह उन बच्चों की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही शेर और शेरनी यह देखते हैं, वह उन पर अपनी पूरी ताकत से टूट पड़ते हैं और उन पर अटैक कर करके उन्हें धूल चटा देते हैं। इसके बाद शेर बोलता है, ओए बाघ, मैं तुझे मारना नहीं चाहता था, लेकिन तूने बहुत ही नीच हरकत की है। और रही बात तुझसे तेरा सब कुछ छीनने की, तेरी दुष्टता की वजह से ही तेरा सब कुछ छीन गया। दूसरों के ऊपर इल्जाम गढ़ने से अच्छा है कि खुद के गिरेबान में झांक लिया जाए। और तेरी आज की हरकत ने तुझे तेरे अंजाम तक पहुंचा दिया। इतना कहकर वह शेर उस बाघ पर ही अपनी शक्तियां छोड़ देता है और वह शक्तियां उसको जला देती हैं, जिससे वह वहीं पर खत्म हो जाता है। सभी जंगल के जानवर ये मंजर देख लेते हैं और उनका यकीन शेर के ऊपर और भी बढ़ जाता है और अब शेर के बच्चे भी आजाद हो चुके थे। अब वह वापस अपने जंगल में जाने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि यह भावना ऐसी होती है कि हमसे बुरे से बुरे काम करवा सकती है। इसीलिए अपनी किस्मत को अपनाना चाहिए। जो भी ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में लिखा होता है, वह हमारी जिंदगी में होकर रहता है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और अगर स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की मजेदार स्टोरीज की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।